हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन सेंटर मेरी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ याद कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्नावली से आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा संभावना है। 3 नंबर के क्वेश्चन के आने की लगभग हर साल यहीं से एक 3 नंबर का प्रश्न आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात, ये बहुत आसान है। अगर एक सवाल कर लिया तो बाकी सवाल आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो वैसे आपको क्रिया विधि है वो याद रखनी है। ये विधि है, वो विधि लगाते जाना और सवाल अपने आप हो जाएगा। यहाँ सूत्र नहीं है, ठीक है। तो पहला बात परिभाषा की करें अपरिमेय संख्या की। तो आपने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है। परिमेय संख्या की परिभाषा थी कि वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दो पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ अपरिमेय संख्या की परिभाषा परिमेय संख्या की विपरीत हो जाएगी। तो वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, और उन संख्या को अपरिमेय संख्या कहती है। ये देखो मैंने परिभाषा लिख दी है, पहले लिख रखी है ताकि आपका समय खराब ना हो। मैं साथ साथ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैंने पहले लिख रख दी है। तो वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते जहां p और q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्या की परिभाषा से बनाई गई परिभाषा है। और अपरिमेय संख्या को हम रूट p के रूप में लिखते हैं जहाँ रूट p अभाज्य संख्या है, धनात्मक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को व्यापक रूप में रूट p द्वारा व्यक्त की जाती है जहाँ p एक धनात्मक अभाज्य संख्या है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे देखो, रूट 2 है, रूट 3, रूट 5 और 3 रूट 5, ये सभी अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के साथ अगर किसी परिमेय का योग किया जाए या किसी परिमेय संख्या का गुणा किया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या अपरिमेय रहती है, ठीक है। तो अब आपको कुछ परिमेय दे रखी है 2.3, 2.4, 2.5। तो इन तीनों परिमेय इंपॉर्टेंट परिमेय है। मैं आपको 2.5 परिमेय करवा रहा हूँ और बाकी आप कर लेना, बहुत ही आसान है। मैं 2.5 कर दूंगा तो आप 2.4 और 2.3 आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमेय 2.5 क्या कहती है, सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें परिमेय सिद्ध करने के लिए लिखना पड़ेगा कथन। कथन क्या है इसका? कथन है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यानी प्रमाण देना है इसका। तो आप प्रूफ में क्या लिखोगे, इन संख्या जो रूट 5 दे रखा है हमें इसके विपरीत मानना पड़ेगा हमें। यही इसकी विधि है। बस ये विधि आप कर लोगे तो आप सभी सवाल कर लोगे। सिर्फ एक विधि है ये, जो आप मान दिया है वो मान इन में मान है उस स्थान पर रखो, बाकी एकदम सेम विधि है, क्रिया विधि है। तो आप प्रूफ में देखो, तो आप क्या करोगे, इसके विपरीत मानना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये लिख दिया रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है। तो आपको दो पूर्णांक लेनी है a और b जो इस प्रकार है। इस प्रकार किस प्रकार है, यानी रूट 5 बराबर a बटा b जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। और ये जो पूर्णांक है a और b वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे मान लो a 2 से विभाजित है तो b 2 से विभाजित नहीं होगा, a अगर 5 से विभाजित है तो b 5 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। फिर ये हमने लिख लिया उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो फिर आपको जो दे रखा है रूट 5 बराबर ए बी, तो वही आपको पुनः लिखना है। अब आप क्या लिखोगे, रूट 5 b बराबर a। अब दोनों तरफ इनका वर्ग करना,
वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, √5 का 5, और b का वर्ग b की स्क्वायर, तो 5 b की स्क्वायर बराबर a का वर्ग a की स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको देखना है, तो 5√b की स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी इसमें 5 का भाग आता है, और 5 का भाग जाता है तो हम इसको b की स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो a की स्क्वायर है वो 5b की स्क्वायर के बराबर है, तो 5b की स्क्वायर अगर 5 का भाग जाएगा तो a की स्क्वायर में भी 5 का भाग अवश्य जाएगा, और अगर 5 का भाग a की स्क्वायर में जाएगा तो परिमेय है 2.2, वो हमें करनी, वो परीक्षा दर्शी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमें यहाँ काम आएगी। उस परिमेय में बताया गया है कि अगर कोई संख्या a की स्क्वायर से विभाजित है तो a को भी विभाजित करेगी, अगर कोई संख्या a की स्क्वायर को विभाजित करेगी तो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a कोई पूर्णांक है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ऐसे देखो a को इस प्रकार लिख सकते हैं, a को किस प्रकार लिख सकते हैं, अब हमें a में 5 का भाग देंगे तो मान लो c उत्तर आया, तो जो a के भाग में है 5 वो गुणा में चला जाएगा, तो a बराबर 5c हो जाएगा, तो माना a बराबर 5c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। तो फिर आप दोनों का वर्ग कर दो, वर्ग करने पर देखो यहाँ वर्ग करने पर दोनों का वर्ग करना है, तो a का वर्ग करोगे तो a की स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25c का c की स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 कौन सी थी, 5b की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर, और 2 नंबर है a की स्क्वायर 25c की स्क्वायर। तो आप इन दोनों से a की स्क्वायर का मान 2 से 1 में रख दो, तो 1 में 5b की स्क्वायर 25c की स्क्वायर, फिर आप 5 का भाग दे दो 25 में, इधर गुणा में है तो यहाँ आके भाग में जाएगा, तो भाग में 5 आ जाएगा, b की स्क्वायर 5c की स्क्वायर। यहाँ आप देखो 5c की स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, देखो हमने पिछली बार दोहराया था वही यहाँ दोहराना है, तो 5 से विभाजित है, तो b की स्क्वायर भी 5 से विभाजित होता है, यानी कि ये इसके बराबर है, और बराबर है तो ये 5 से विभाजित होगा, तो ये भी 5 से विभाजित होगा, तो b की स्क्वायर विभाजित है, तो परिमेय 2.2 से b भी 5 से विभाजित होगा, यानी अगर a की स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो a भी विभाजित होगा, यह हमें परिमेय 2.2 बताती है। ठीक है, तो अतः स्पष्ट है कि 5 पूर्णांक a और b दोनों को विभाजित करता है। 5 पीछे हमने सिद्ध किया था a को विभाजित करता है, और यहाँ हमने देख लिया कि 5 b को भी विभाजित करता है, तो a और b दोनों को विभाजित करता है, तो 5 पूर्णांक a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और हमारी पूरी मान्यता क्या थी कि a और b दो सहभाज्य संख्या है, यानी इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारी पूरी मान्यता का विरोधाभास है, तो हमारी पूरी मान्यता क्या थी, a और b कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी पूरी मान्यता का विरोधाभास है, तो हमारी पूरी मान्यता हमने पूर्व में क्या माना था, हमारी पूरी मान्यता यह थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने शुरू में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, तो √5 परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या, तो अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना है आपको। अब आपकी प्रश्नावली 2.3 में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आप आसानी से कर लोगे, मैं आपको सवाल बता दूंगा तो आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से कर लोगे। सेम विधि लगानी है आपको वही, तो हमें सवाल नंबर 1 देखो, इसका 1 नंबर सवाल में क्या कहा गया, 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही पिछली वाली बात हमें क्या मानना है, इसके विपरीत हमने माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये लिख दिया हमने, इसके विपरीत 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब दो पूर्णांक a और b इस प्रकार होंगे, वो लिख देते हैं, वो भी लिख दिया। इसका किस प्रकार है, 5 - √3 बराबर a/b, और जहाँ b 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपको प्रत्येक सवाल में लेना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए आपको पहले इसके विपरीत मानना पड़ेगा, फिर आपको a और b दो पूर्णांक लेने होंगे जो a/b के रूप में होंगे, और जहाँ b 0 के बराबर नहीं होगा, और a और b दोनों सहभाज्य संख्या है, यानी इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, फिर दोनों सहभाज्य संख्या है,
फिर यहाँ पे जो दे रखा है प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। और ये बीच में प्लस का चिन्ह जरूर लगाना है आपको। कोई भी आपको समीकरण दी रखी हो तो समीकरण में आपको ये जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता लगाना। तो आपने लगा लिया। फिर आप अगले वाले स्टेप में चलो, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी है। तो माइनस का √3 बराबर ए, बी लघुत्तम ले लिया तो a माइनस 5b बटा b हो गया। फिर आप इधर माइनस है तो ये इधर माइनस है तो आप इस माइनस को इधर लाओगे तो इधर माइनस है जो प्लस हो जाएगा और प्लस है जो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5b प्लस का 5b हो गया और जो a है वो प्लस का तो माइनस का हो गया। और जो हर वाली संख्या है उसमें गुणा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर हमें आगे तो अब देखो a और b दो हमें दे रखे पूर्णांक है, वो हमने लिए थे a और b दो पूर्णांक है, पूर्णांक है तब 5b माइनस a बटा b। तो ये पूर्णांक है तो 5 भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का योग गुणा कुछ भी हो वो परिमेय संख्या होता है। तो 5b माइनस a बटा b क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों कि √3 के बराबर हमने क्या लिख रखा है, 5b माइनस a बटा b, तो वो परिमेय संख्या तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पीछे परिमेय किया था, वहाँ देखा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, एग्जाम्पल में हमने लिखा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या ये हम जानते हैं, तो विरोधाभास उत्पन्न होता है। जो हमारी पूर्व मान्यता ही थी उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। हमारी पूर्व मान्यता यह थी कि √5 माइनस √3 के परिमेय संख्या होना गलत है। अतः स्पष्ट है कि 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। यानी हमारी मान्यता थी कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है और वो हमने माना था। लेकिन यहाँ विरोधाभास होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या होना गलत है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो √5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना आप यहाँ इतनी सीधम लिख दे। अब आप अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 3 पार्ट है। आप ये होमवर्क है, आप घर पे करना इसको। आप डेली जितना काम हो जाए उतना काम डेली कर ले, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप अगला सवाल देखो 3 नंबर, ये सवाल कुछ अलग है तो मैं आपको एक सवाल करा दे रहा हूँ। तो सवाल में हमें पहले क्या हमें लिखना है, जो दिया क्या है हमें, पी और क्यू दो अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। पी और क्यू अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और फिर हमें सिद्ध करना है कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिखो आप, हमें सिद्ध करना है √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है तथा तो हमें अब क्या वही काम करना है, हमें मानना है, इसको विपरीत मानेंगे। इसके विपरीत मानना √p प्लस √q परिमेय संख्या है। और तो दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है, दो पूर्णांक लेने a और b इस प्रकार किस प्रकार है, √p प्लस √q बराबर a बटा b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। तो आपको a और b है जो सहभाज्य संख्या है, यानी इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिसका भाग a में जाएगा उसका b में नहीं जाएगा और जिसका b में जाएगा उसका a में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो संख्या दे रखी है उसको लेके चलो आप। ये विथ इंप्लाई का चिन्ह है, आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो √p प्लस √q बराबर a बटा b दे रखा है। फिर आप क्या यहाँ से √q को रख लो और p को इधर भेज दो, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप वर्ग करोगे तो क्योंकि √q की स्क्वायर बराबर a माइनस बी a बटा b माइनस √p का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे √q का स्क्वायर क्या हो गया q, और जो a बटा b माइनस √p है उसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आपको खोलना आता होगा,
यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ये आपको कारण लिखना पड़ेगा। तो आप ए की स्क्वायर, यहाँ ए का मान कितना दे रखा है, ए बटा बी, तो इसकी स्क्वायर कर दो, ए की स्क्वायर बटा बी की स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ ए माइनस बी का क्या होगा, ए माइनस बी की स्क्वायर का सूत्र है ए की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ये जहाँ माइनस है तो उस बीच वाला चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और प्लस का है तो प्लस का। बाकी दोनों जो स्क्वायर है वो सेम रहेगी, क्योंकि स्क्वायर अगर माइनस ही होगी तो भी वो प्लस ही होगा। तो आपको यहाँ ए की स्क्वायर, ए के स्थान पर ए बटा बी है तो आप उनका स्क्वायर करो, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, फिर 2ab, 2 से गुणा करो, एक 2 लिख दिया, ए बी, ए का मान कितना है ए बटा बी, और बी का मान कितना है रूट पी, वो लिख दिया। फिर बी की स्क्वायर, बी का मान कितना है रूट पी, और रूट पी का स्क्वायर कितना होगा पी। ये करने के बाद आप इधर जो ये पी है प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का होगा, और जो ये ए की स्क्वायर बटा बी की स्क्वायर ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ शेष क्या रहेगा माइनस का 2a बटा बी रूट पी। फिर आप इसको माइनस का 2a बटा बी रूट पी है, इसको आप इधर ले आओ तो इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो इस वाले में इधर जो माइनस के वो प्लस के होंगे और प्लस के जो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का ए की स्क्वायर बटा बी की स्क्वायर है तो वो प्लस का हो जाएगा, पी माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और क्यू प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। फिर 2a बटा बी रूट पी सेम रख देना है, विच इम्प्लाई का चिन्ह लगाना मत भूलना, और नीचे बी की स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, तो ऊपर ए की स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है नीचे एक है, ए का इससे गुणा करेंगे तो बी की स्क्वायर, तो बी की स्क्वायर ऊपर गुणा हो जाएगा, बी की स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, ये हो गया। फिर आगे रूट पी है, और रूट पी के जो गुणा में 2a और नीचे भाग में बी था तो वो इधर लेके आए, तो इधर बी गुणा में आ गया, तो गुणे में आने के बाद जो बी की स्क्वायर है वहाँ से एक बी कैंसिल हो जाएगा, और दो ए ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर पी माइनस क्यू बटा 2a की ए बी। तो ए और बी क्या है पूर्णांक है, और हमें पहले बताया गया कि पी और क्यू भी धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो वो पूर्णांकों का जोड़ गुणा भाग कुछ भी कर लो आप, वो परिमेय संख्या होती है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा तय जो ये संख्या दे रखी है इसको आप लिखो, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू बटा 2 ये परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर संख्या कौन सी है रूट पी, तो रूट पी भी परिमेय संख्या होगी, और जो कि इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें तथ्य यह है कि रूट पी अपरिमेय संख्या, हमें अपरिमेय संख्या किस रूप से लिखती हैं, हमें पीछे बताया था ना व्यापक रूप में रूट पी के रूप में लिखते हैं, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या था, हमें बताया गया अभाज्य संख्या है पी, तो रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ में परिमाण क्या रहा हमारा कि रूट पी एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, और विरोधाभास होने से हमारी जो पूर्व मान्यता है रूट पी प्लस रूट क्यू वो परिमेय संख्या है गलत है, तो वो गलत है, तो क्या ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी, अतः स्पष्ट है कि रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्या इति सिद्धम, ये लिखना है आपको अंत में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और आप अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।